हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बात करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर। यस फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, आप लोगों ने बीएससी, एनएससी इस तरह के इंडेक्स के बारे में सुना होगा। ये इंडेक्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है स्टॉक एक्सचेंज में, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले कि इस वीडियो को शुरू किया जाए, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, लाइक बीएसई और एनएसई। यस, बीएसई और एनएसई जो है हमारे देश में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर वहां से निकलने वाला कोई भी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, किसी भी तरह का वो इंडेक्स हो सकता है, तो वो ये बताता है कि भाई वो किस मार्केट का है। आइदर वो बीएसई का होगा या फिर वो एनएसई का होगा। और अलग अलग तरह के जो स्टॉक एक्सचेंजेस के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो कहां से बनाए गए हैं और वो किस तरह से, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उनका जो बनाने का तरीका है वो मैकेनिज्म क्या है। इस तरह की चीजें सामने निकल करके आती हैं। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, दरअसल स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, इनफैक्ट मेनी कंपनीज आर लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर के आती है, उसके बाद उसके शेयर्स को क्या किया जाता है कि लिस्ट कर दिया जाता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में ले आया जाता है और उसका डे टू डे, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हो डे टू डे के हिसाब से, रोज के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी वो लिस्टेड है। अब जब वो लिस्टेड हो जाती है तो वो जो पर्टिकुलर शेयर है वो टॉप परफॉर्मिंग भी हो सकता है या फिर बहुत ही मेजरेबल परफॉर्मर भी हो सकता है। अलग अलग तरह के स्टॉक मार्केट में कंपनियां होती हैं, कोई बहुत छोटी होती है, कोई मीडियम साइज की होती हैं, या बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। तो फिर इंडेक्स में इन सब का क्या रोल है? इन सब का ही रोल होता है इंडेक्स में। आइए इसको देखते हैं, आगे के टॉपिक्स में, आगे के जो पॉइंट्स हैं उसमें ये क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कुछ टॉप की कंपनियों को। यस, टॉप की जो कंपनियां होती हैं और वो जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, टॉप में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तभी वो टॉप में आती हैं। और जब भी कोई इंडेक्स बनाया जाता है, जब भी कोई इंडेक्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि इन्हीं टॉप की कंपनियों को हम शामिल करते हैं इंडेक्स को बनाने के लिए। यस, इसका ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी इंडेक्स बनाया जाता है, किसी भी तरह का इंडेक्स, चाहे ऑटो इंडेक्स हो या बैंकिंग इंडेक्स हो या एक बेंचमार्क इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो जो भी बनाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर टॉप की कंपनियां होती हैं जो कि हम उसको शामिल करते हैं, या जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उन्हें उसको शामिल करता है। अब ये जो टॉप की कंपनियां हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? टॉप की कंपनियां हमें बताती हैं कि हेल्थ क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस पर्टिकुलर सेक्टर का। जी हाँ, इस पर्टिकुलर जो सेक्टर का है, जैसे हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में टॉप की कंपनियां क्या हैं? जैसे कि टाटा मोटर्स है या मारुति है। तो ये सारी कंपनियां क्या है, ये कंपनियां कुछ है कि जो टॉप की हैं, और जो टॉप की कंपनियां हैं वो मार्केट को दिशा देती है, बाकी कंपनियों को दिशा देती हैं। हम ये देख सकते हैं कि टॉप कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो फिर उसके नीचे वाली कंपनियां कैसा परफॉर्म करेंगी। जैसे एफएमसीजी की बात करें, अब एफएमसीजी में क्या है कि एचयूएल को हम लोग एक गाइडेंस फैक्टर बनाते हैं। एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचयूएल टॉप की कंपनी है, बाकी उसके नीचे आएंगी, जैसे डाबर है, बाकी कंपनियां उसके नीचे आएंगी। तो जब हम इंडेक्स बनाते हैं, तरह तरह के इंडेक्स बनाते हैं, सेक्टोरल इंडेक्स बनाते हैं, तो हम इन टॉप की कंपनियों को रखते हैं, तो फिर हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि टॉप की कंपनियां अगर ऐसा परफॉर्म कर रही हैं तो बाकी कंपनियों के हाल क्या होंगे और ओवरऑल मार्केट की दिशा क्या होगी। इसी को हम समझते हैं कि कितने कितने तरीके के इंडेक्स हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है वो है बेंचमार्क इंडेक्सेस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है S&P, BSE, सेंसेक्स। आप सभी ने, ज्यादातर लोगों ने सेंसेक्स का नाम जरूर सुना होगा। यस, सेंसेक्स जो कि आपका बीएससी के अंतर्गत आता है। सेंसेक्स यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है वो 30 सबसे बड़ी कंपनियां, देश की 30 सबसे बड़ी टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को यहाँ पर शामिल करते हैं और उसके आधार पर यहाँ ये इंडेक्स बनाया जाता है। उसी तरह से निफ्टी 50, यस निफ्टी 50 जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है टॉप 50 की कंपनियां। 50 टॉप की कंपनियां, टॉप जो परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, उनका स्टॉक लिया जाता है और ये आपको रिप्रेजेंट करता है एनएसई में। बेंचमार्क इंडेक्स से आपको क्या पता चलता है? बेंचमार्क इंडेक्स से आपको पता चलता है कि बेस्ट कंपनी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स की जो बेस्ट
बेस्ट कंपनियां हैं वो कैसा कर रही हैं। बाकी लोग तो बाकी कंपनियां तो भाई उसके नीचे ही रहेंगी ना। तो जब बेस्ट कंपनी है अलग अलग सेक्टर की, जो ये बेंचमार्क इंडेक्स बनाया जाता है, तो बेस्ट कंपनियां किसी एक सेक्टर की नहीं ली जाती। जैसे ऑटो सेक्टर की ले लिया गया, बैंकिंग सेक्टर की ले लिया गया, फाइनेंशियल सर्विसेज में एनबीएफसी ले लिया गया और मेटल सेक्टर ले लिया गया। तो अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं और उस पे भी बेस्ट कंपनियां ले ली गई, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो बेंचमार्क इंडेक्सेस में ओवरऑल कौन से सेक्टर का ज्यादा योगदान है। जो इंडेक्सेस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से कंपनियां और सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में किसका ज्यादा परफॉर्मेंस था। अगर हम एक साल का अगर डेटा लें तो हम इंडेक्स को देखते हैं, जो बेंचमार्क इंडेक्स को देखते हैं कि मान लीजिए कि वो 10% के आसपास उसमें प्लस हुआ, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो इंडेक्स सेंसेक्स है वो 10% प्लस हुआ, तो जरूरी नहीं है कि सारे जो सेक्टर हैं वो प्लस में ही रहे हों। ये एक एवरेज आ जाता है। इसमें ऑटो है, इसमें बैंकिंग है, इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो सभी हैं इसके अंदर। 10% अगर ओवरऑल इंडेक्स ने दिया है बीएसई सेंसेक्स, जिसमें कि 30 कंपनियों का आपका इंडेक्स बना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया ही हो, जरूरी नहीं है कि बैंकिंग ने भी अच्छा किया है। ओवरऑल ये एक एवरेज होता है। इसमें ज्यादातर अगर ये 10% ये शो हो रहा है तो ज्यादातर सेक्टर ने और अच्छी अच्छी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब सेक्टोरल इंडेक्स की बात करते हैं। अभी हमने बात की बेंचमार्क इंडेक्सेस की, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्टोरल इंडेक्स। यस, सेक्टोरल इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। सेक्टोरल इंडेक्स एक स्पेसिफिक सेक्टर को प्रेजेंट करता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, यानी कि बैंक के स्टॉक्स यहां पर मिल करके बनाते हैं ये इंडेक्स। और ये एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इस तरह की कंपनियां आती हैं। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी को आप सुने होंगे। बैंक निफ्टी एक पॉपुलर इंडेक्स है जो कि बैंकिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, ये इस तरह के बड़े बड़े बैंक इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि इंडिसेस बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है क्या है कि जो सबसे बड़ी कंपनियां होती है, मार्केट के लिहाज से टॉप की कंपनियां होती हैं, उनको हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनियां। उससे नीचे की कंपनियों को हम कहते हैं मिड कैप कंपनियां, और उससे भी नीचे जो कंपनियां होती हैं उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनियां। तो इस तरह से मिड कैप इंडेक्स बनाया जाता है और स्मॉल कैप इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें कि मिड कैप की अच्छी अच्छी कंपनियों को शामिल किया जाता है और स्मॉल कैप की अच्छी अच्छी कंपनियों को शामिल करके हमें ये बताया जाता है कि मिड कैप कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी मिड कैप की कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, या स्मॉल कैप की कंपनियां, स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें क्या पोजीशन है अलग अलग कंपनियों। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स वीडियो में बताए गए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि इंडेक्स जो है वो कैसे बनाया जाता है और इंडेक्स पे क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।